हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार अपने YouTube चैनल एसआर ट्यूटोरियल में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पार्ट 2। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 का वीडियो हमने अपलोड कर रखा है। अगर आप लोग ने नहीं देखा फटाफट देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वो लोग भी देखें। एंड मेक श्योर कि आप चैनल पे नए हैं तो आपने अभी तक सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, हाँ, तो देखते हैं दोस्तों हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो उससे पहले हम जानते हैं कि जीरोस क्या होता है, जो कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में देख रखा है, और कोफिशिएंट क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। तो जीरोस क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे कि जो आपका पॉलिनोमियल पी एक्स है क्या हो जाए, जीरो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉलिनोमियल है इसके इज इक्वल टू जीरो करिए, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। एक्स की वैल्यू निकालेंगे -2 आएगा, और यही हम पुट अगर कर देते हैं यहाँ पे -2, तो -2 + 2 हो जाता है 0। तो यहाँ पे आपने एक्स की वैल्यू क्या पुट किया, -2। तो ये पॉलिनोमियल क्या हो गया, -2 अगर पुट करते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा -2 + 2, और यहाँ पे हो जाएगा 0। तो p - 2 = 0। तो यहाँ पे जो -2 आपने पुट किया वही हो गया जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, और कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है 2x² + 4x + 2। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स का कांस्टेंट होता है वही कोफिशिएंट होता है, उस वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है। यहाँ x² का कोफिशिएंट 2 है और x का कोफिशिएंट 4 है, एंड ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इनका रिलेशनशिप कैसा होता है लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में। तो लीनियर पॉलिनोमियल में सिंपल सी बात करें तो जीरोज इसके कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो इसका एक रिलेशनशिप होगा, बस क्या होगा कि इसका जनरल फॉर्म अगर हम लिख लें ax + b। अब जीरोज हमें निकालना है, तो जीरोज हम कैसे निकालते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो ये आपका पॉलिनोमियल है इज इक्वल टू 0 अगर पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू जो आती है वही होती है जीरोस। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो -b में ये इधर आएगा, a हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यही रिलेशनशिप होता है, और रिलेशनशिप इसको लिख लीजिए आप सेंटेंस में। तो यहाँ से ये समझ में आया x इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, b क्या है आपका कांस्टेंट। तो माइनस आगे लगाया, माइनस लगाइए, कांस्टेंट लिख दीजिए। अपॉन में a क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x। इसका यूज ज़्यादा होता है ना, इसलिए हम इंपॉर्टेंट बना के नहीं देखते, इसलिए आप यहाँ पे ये सिंपल सा ये देख लीजिए, इसका रिलेशनशिप होता है लीनियर पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप हम लिखते हैं, देखिए इसमें जीरोज कितने हैं, 2। तो लेट सपोज हम कर लेते हैं यहाँ पे, लेट सपोज अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे अगर 2 जीरोज होते हैं तो जो हमारा रिलेशनशिप यहाँ पे आता है उसको अभी हम प्रूव करा देंगे। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ अ जीरोज, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x²। एंड इनका प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, यही रिलेशनशिप होता है। एक एग्जांपल से हम देखते हैं, 2x² - 8x + 6। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, इसका हम फैक्टराइज कैसे करते हैं, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ठीक है, तो इसका हम करते हैं क्या, फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, मिडल टर्म। तो आप करेंगे तो हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म में क्या करते हैं, जो हमारा
फर्स्ट टर्म होता है उसको थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आएगा 12x²। अब हमको इसको ऐसा स्प्लिट करना है दो टर्म में जो दोनों का मल्टीप्लाई करे तो हमारा ये आना चाहिए, और ऐड करते हैं या तो सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये कंडीशन होना चाहिए 8x आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 6 और 2 कर दें, 6 × 2, अब माइनस में है तो दोनों में माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से हम स्प्लिट कर दिए भाई 2x², और इसको स्प्लिट करते हैं तो यहाँ पे -6x - 2x + 6, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कॉमन करिए, क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा, x कॉमन होगा, कॉमन कर लीजिए, यहाँ से ये बचेगा x, यहाँ से बचेगा 3, ठीक है। बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसको फैक्टराइज करने से पहले एक चीज़ आप करिएगा, इसको पहले डिवाइड कर लीजिएगा, ये तीनों टर्म जिससे भी डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से, डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो ये क्या हो जाएगा x², यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा 4x हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब क्या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को थर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 3x²। अब इसको ऐसा स्प्लिट करिए कि 3x² आना चाहिए उसका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो x² यहाँ पे कर दे भाई -3x और -1x + 3। तो यहाँ से देखिए x यहाँ से कॉमन होगा, यहाँ से कॉमन होगा, तो x -3 यहाँ बचेगा, और यहाँ पे -1 अगर हम कॉमन कर लें तो यहाँ x -3 बचेगा। अब देखिए इन दोनों में से इसको कॉमन करते हैं तो यहाँ बचेगा x -1 अलग हो जाएगा, x -3 अलग से कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 फैक्टर आया, यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो एक आएगा 1 और एक आएगा x = 3, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका जीरोज होता है यहाँ पे, ठीक है, क्या होता है ये जीरोज होता है। तो यहाँ से हमने जो सम ऑफ जीरोज निकाला था, तो यहाँ से अगर निकाल के चेक करें तो हमारा जो होगा, इसको बाय द वे हम अल्फ़ा सपोज करते हैं, इसको अल्फ़ा और इसको बीटा, तो यहाँ पे अल्फ़ा + बीटा = हो जाएगा 1 + 3, जो कि आएगा 4। अब क्या हमने जो यहाँ पे अभी को लिखा, क्या ये सही है, इसको चेक करते हैं। माइनस कोफिशिएंट क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे कितना है भाई, तो हमारा -4 यहाँ पे पहले से ही सेकंड टर्म x का कोफिशिएंट कितना है, -4 है, अपॉन में x कितना है, यहाँ पे a कितना है, a कितना है भाई 1 है, तो 1 से आप डिवाइड कर दीजिए। फिर से देखिए इसको सॉल्व करेंगे, -4 अपॉन में 1 मतलब कि 4 ही आ जाएगा, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं तो 1 × 3, ठीक है। और ये क्या होता है, कांस्टेंट यहाँ पे कितना है 3 है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² 1, देखिए इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। अब ये हमको एग्जांपल से समझ में आ गया कि ये हमारा जो रिलेशनशिप है एग्जैक्ट क्लियर है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप आता कैसे, उसको भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम जनरल फॉर्म में चेक करते हैं कि ये तो हमने कोई एग्जांपल ले लिया, इन जनरली हम देखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कैसे लिख सकते हैं, इन जनरल फॉर्म आप लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, ax² + bx + c, ये आपका क्या होता है पॉलिनोमियल। बाय द वे हमने क्या बोला कि यहाँ पे हम 2 जीरोज सपोज करते हैं, इसका 2 जीरोज, ये पॉलिनोमियल के पास क्या है, हम लिख लेते हैं हैव 2 जीरोज अल्फा एंड बीटा। अगर 2 जीरोज है तो इसका अगर हम फैक्टर करते हैं, वेरिएबल इसका x है तो फैक्टर करेंगे कुछ ऐसा ही आएगा, मतलब x माइनस फर्स्ट जीरो, x माइनस सेकेंड जीरो। तो यहाँ पे जो हमारा फैक्टर आएगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा आएगा। बाय द वे यहाँ पे कोई नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, तो सपोज कर ले हैं k इज अ कांस्टेंट, तो हमारा जो px होगा, यहाँ पे px कितना है, इतना है, हमारा जो होगा ये k का मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं x माइनस अल्फा, क्योंकि बाय द वे यहाँ से जैसे 2 से हमने डिवाइड किया तब यहाँ पे 1 आया ना, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो इस 2 से समझ लो 2 आपका यहाँ पे k सपोज कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो k इज अ कांस्टेंट, हम पॉजिटिव कांस्टेंट ले सकते हैं, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, यहाँ पे k इज अ कांस्टेंट। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, इसको अभी कंपेयर करने वाले, पहले आप करिए मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ से आपका देखिए इसके इक्वल टू ये आ रहा है ना,
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या लेफ्ट साइड में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे के एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका इससे करते हैं तो माइनस एक्स बीटा हो जाएगा, इसका इससे करते हैं तो माइनस एक्स अल्फ़ा हो जाएगा, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस में अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। यहाँ बिग ब्रैकेट लगाइए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो के का मल्टीप्लाई, अभी पहले यहाँ पे कॉमन कर लीजिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस कॉमन करिए और एक्स कॉमन करिए, तो यहाँ बचा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, यहाँ से प्लस अल्फ़ा बीटा, के का मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे के अल्फ़ा बीटा। आप इसको फिर से यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब कंपेयरिंग बोथ साइड, हम कंपेयर करते हैं कंपेयर करिए बोथ साइड। अब कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आपका देखिए कंपेयरिंग अगर हम करते हैं किसका कंपेयर करेंगे, इसका कोफिशिएंट का, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए है यहाँ पे के है, तो इसको इक्वल हम कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइड हमने इक्वल दिखा दिया है, तो ए इज इक्वल टू के आ गया हमारा। और यहाँ पे देखिए यक्स का कोफिशिएंट, हम इसको यक्स यहाँ न लिख के यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये पूरा यक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा, यहाँ पे यक्स का कोफिशिएंट बी, तो यहाँ से बी इज इक्वल टू, यहाँ प्लस है तो ये माइनस को हम माइनस की तरह ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमको बी इज इक्वल टू मिला माइनस के अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा आपका कांस्टेंट है, यहाँ पे सी कांस्टेंट है, तो सी इज इक्वल टू आपको मिला के अल्फा बीटा। तो यहाँ से आप देखिए हमको क्या निकालना है, सम ऑफ अ जीरो, सम ऑफ अ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे हमको मिलेगा सेकंड वाले में, सेकंड टर्म में, तो यहाँ पे करिए अल्फा प्लस बीटा, तो के इधर चला जाएगा तो बी अपॉन में माइनस के हो जाएगा। बट हमको क्या लाना है, हमने क्या देखा था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं देखा था, हमने क्या देखा था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम बी और के की वैल्यू यहाँ पे देखिए ए है तो यहाँ ए पुट कर सकते हैं, ए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई है, अगर बहुत साइड हम मल्टीप्लाई कर दे ऊपर और नीचे, फिर से हमारा माइनस बी और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ अ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, और इसको हम माइनस बी को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ अ एक्स, आगे माइनस है, माइनस लगाइए, और हम यहाँ पे ए को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए को क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये पहला रिलेशनशिप आपका आ गया सम ऑफ अ जीरोस का। एंड द प्रोडक्ट ऑफ अ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से देखिए यहाँ से अल्फा इंटू बीटा हम क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन में के, और के की वैल्यू आप पुट कर लीजिए, के की वैल्यू ए है, ए पुट कर लीजिए, तो यहाँ से आपका क्या है, सी क्या है कांस्टेंट, और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपका रिलेशनशिप आ गया, ठीक है। आप लोग को आसानी से क्लियर हुआ होगा। इन जनरल फॉर्म में भी हमने एग्जाम्पल के द्वारा भी आपके इस फार्मूले को सेटिस्फाइड किया, इन दोनों फार्मूले को हमने फिर से इसका प्रूफ भी कर दिया कि आप इन जनरली आप कैसे इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में रिलेशनशिप जीरो एंड कोफिशिएंट का। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जीरोस कितने होते हैं, 3 होते हैं। हमने लेट सपोज कर लिया है 3 जीरोस, इससे क्या अल्फा बीटा गामा के, किस पॉलिनोमियल के, क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप देखें तो आपका 3 रिलेशनशिप यहाँ पे आता है। एक सम ऑफ अ जीरोस, सम ऑफ अ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन में ए, तो माइनस बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ऐसे यहाँ पे देखें तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब।
ठीक है। और यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, माइनस, हम इसको लिखेंगे माइनस कांस्टेंट इज अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स के क्यूब। ठीक है, ये होता है आपका 3 रिलेशनशिप यहाँ पे आता है। एक प्रोडक्ट होता है, एक 2 का प्रोडक्ट होने के बाद सम किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे एक हम एग्जाम्पल यहाँ पे लेके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इससे पॉलिनोमियल पी एक्स को अगर हम लिखते हैं ऐसे, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल का जीरोज किस पॉइंट पे होगा, एट पॉइंट 4 पे होगा, -2 पे होगा एंड 1/2 पे। आप चेक कर सकते हैं, अगर 4 यहाँ पे पुट करते हैं तो भी ये 0 होगा, -2 पुट करते हैं तो भी 0 होगा, 1/2 पुट करते हैं तो भी 0 हो जाएगा। तो ये 3 जीरोज यहाँ पे आ रहे हैं। लेट सपोज इसको हम अल्फा बीटा गामा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम एक एक को यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो पहला आता है 4 प्लस मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 4 प्लस -2 है तो यहाँ पे -2 करिए और प्लस 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा -4, यहाँ पे प्लस 1/2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 5/2 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे देखिए क्या होता है, 5/2 अगर आता है तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है, -5 है, तो यहाँ पे -5 लीजिए, फिर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 2। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं इसको तो फिर से 5/2 आ जाएगा, जो कि इसके इक्वल हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप इन दो का प्रोडक्ट करके उसके बाद सम करिए। तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट करिए तो आ जाएगा कितना भाई, -8 प्लस इसका प्रोडक्ट करिए तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 और डिवाइड होगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे -1 आएगा तो यहाँ पे -1 हम कर लेते हैं। और थर्ड हो जाए गामा इंटू, मतलब इसका प्रोडक्ट गामा इंटू अल्फा का, तो इसको जो प्रोडक्ट करेंगे 4/2 जो कि आपका +2 में हो जाएगा, तो +2 कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं तो -1 और -8 -9 +2 हो जाएगा -7। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको क्या बोलेंगे, सी को कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे कितना है, -14 और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, नीचे क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं 2। और इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा -7 जो कि आपका इसके इक्वल हो रहा है। तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है। लास्ट अल्फा बीटा गामा तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 इंटू -2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, -1 का मल्टीप्लाई होगा -4 आ जाएगा। और -4 आ गया तो आपका रिलेशनशिप यहाँ पे क्या होता है, माइनस का कॉन्स्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर क्यूब, एक्स क्यूब ना। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है भाई, 8 है, तो इसको लिखिए 8 और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाइए, अपॉन में 2 करिए तो आ जाएगा -4 जो कि आपकी इसके इक्वल है। तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा आज का वीडियो। तो जहाँ भी आपको डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन भी रख सकते हैं। ठीक है, इसका जो आगे का टॉपिक है वो आपके सिलेबस से रिमूव है, डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसलिए हम उसको इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग अगर वो पढ़ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, उसका वीडियो अलग से डाल रखेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज के साथ हम मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।